एक ऐसे ट्रेडर जो मानते थे कि हम एक कॉइन टॉस से भी बहुत सारे प्रॉफिट्स कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये एक मार्केट विजर्ड भी रह चुके हैं, यानी जैक श्वैगर मार्केट विजर्ड्स की बुक्स लिखते थे, बहुत सारे इंटरव्यूज करते थे वो सुपर ट्रेडर्स के, एंड इनके इंटरव्यूज उस बुक में डेफिनेटली हैं। आगे बढ़ने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस सुपर ट्रेडर का नाम एग्जैक्टली क्या था? इनका नाम था वैन थाप। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है बहुत अलग चीज़ों पे, जैसे कि यूजुअली अगर आप एक ट्रेडर को पूछोगे तो उनका मानना क्या होगा कि यार मुझे एक बहुत अच्छा होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम दे दो एंड मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। बट इनका मानना कुछ अलग था। इनका मानना था कि अगर हम एक सिंपल कॉइन टॉस से ज़्यादा रैंडम कुछ चीज़ नहीं हो सकती, तो अगर हम एक स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करें, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो एंड हम एक कॉइन टॉस भी करें विद अप्रोप्रिएट पोजीशन साइज, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। वैन थाप ने खुद भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखे थे, जैसे कि सुपर ट्रेडर, ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द मैट्रिक्स। वैन थाप जो ट्रेडर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था दूसरे ट्रेडर्स पर एंड इवेंचुअली वो खुद भी सक्सेस फॉर्मूला एक डेवलप कर पाए थे। खुद सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत सारे दूसरे ट्रेडर्स भी हैं जिनको एक्चुअल फॉर्मूला ही नहीं पता सक्सेस का, एंड इसी वजह से 1982 के आसपास इन्होंने खुद का ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ओपन अप किया एंड उन्होंने दूसरे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश की। बट वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग सिस्टम पे ज़्यादा इनका फोकस नहीं था। डेफिनेटली वो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग पे ज़्यादा भरोसा रखते थे, यानी एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस रखते थे। बट उनका ये मानना नहीं था कि सिस्टम इज़ एंड ऑल बी ऑल, यानी सिस्टम ही एक सक्सेस फॉर्मूला का पैरामीटर नहीं है, वन ऑफ द पैरामीटर्स ज़रूर है। बट अगर एक आपके पास एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम भी है, जो ऑलमोस्ट सभी के पास एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम तो बन ही सकता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम तो पता ही होगा। उसके बाद अगर हम सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक कर दे रिस्क रिवॉर्ड को एंड हमारे पोजीशन साइजिंग को, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट हम अगर अच्छे से कर सके, तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं। एंड मे बी डिसिप्लिन एंड दूसरी जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेडिंग सिस्टम के अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रूल्स एंड डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये सारी चीज़ें प्लेस में हैं हमारे, तभी जाके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सो वैन थाप ने अराउंड 5000 ट्रेडर्स को स्टडी किया था एंड उन्होंने ये नोटिस किया कि ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स का जो ट्रेडिंग स्टाइल था वो काफ़ी डिफरेंट था। यानी कोई मे बी लेट्स से RSI यूज़ कर रहा होगा, तो दूसरा जो ट्रेडर था वो मे बी मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा होगा, तीसरा ट्रेडर सुपर ट्रेंड यूज कर रहा है एंड चौथा ट्रेडर तो कोई इंडिकेटर ही यूज नहीं कर रहा है एंड वो मे बी क्या कर रहा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहा होगा। सो ऐसे ऑलमोस्ट उन्होंने देखा कि 5000 ट्रेडर्स में से ऑलमोस्ट सारों का पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट था, जो उनका वे था ट्रेडिंग का काफ़ी डिफरेंट था। बट एक बहुत कॉमन चीज़ उन्होंने नोटिस की थी इन सारे ट्रेडर्स में, वो है वंस अगेन रिस्क मैनेजमेंट। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे रिस्क मैनेजमेंट पर एंड उनका यही मानना था कि यार अगर आप स्टॉक मार्केट में 5-10 साल तक टिके रह सकते हो विदाउट ब्लोइंग अप योर कैपिटल, आप डेफिनेटली बहुत हाई चांस पे हो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, बिकॉज सस्टेनेंस भी बहुत मैटर करता है। आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर सुनी होगी कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन द फर्स्ट 90 डेज ऑफ ट्रेडिंग, राइट। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 90 डेज में ही बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स 90% कैपिटल खो देते हैं। सो इसी का मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हो मार्केट्स में, मिस्टेक्स कर सकते हो, मिस्टेक्स को सुधार सकते हो, इवेंचुअली प्रॉफिट्स होना इज ऑलमोस्ट अ गिवन, राइट। सो 5-6 साल दोगे कोई भी प्रोफेशन को, जस्ट लाइक ट्रेडिंग, आपको उसमें सक्सेस पाने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जो वैन थाप भी बहुत इसमें बिलीव करते थे। लेट्स से कि मैं 10 ट्रेड्स ले रहा हूँ, मैं 5 ट्रेड्स में हार रहा हूँ एंड 5 ट्रेड्स में मैं जीत रहा हूँ, तो क्या आपको ये लगता है कि एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ? मे बी आप ये बोलोगे कि अगर हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं जिसमें से 5 ट्रेड्स में हम लॉस कर रहे हैं एंड 5 ट्रेड्स में हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, तो इवेंचुअली हम प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं? सो यहाँ पर आता है R मल्टीपल का सिनेरियो। R मल्टीपल इज नथिंग बट रिस्क रिवॉर्ड। सो आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में तो ज़रूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, मैं वेरी सिंपली आपको बता देता हूँ। सो अगर मेरा रिस्क इज लेट्स से 1000 रुपीज़, बट जो मेरा पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो 2000 रुपीज़ है, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो होगा 1:2।
राइट। लाइकवाइज अगर लेट्स से कि मेरा रिस्क इज वंस अगेन 1000 रुपीज एंड जो मेरा रिवॉर्ड है दैट इज 4000 रुपीज, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा? यस, इट विल बी 1:4। जैसे कि 1:2 की हमने बात की थी, हमारा रिस्क जो है वो आधा है हमारे रिवॉर्ड से, दैट इज वाई हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2 जब भी हम 1000 रिस्क एंड 2000 प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर सेम चीज हम इस एग्जाम्पल पे लगा देते हैं। एंड जो हम बात कर रहे थे कि हमने 10 ट्रेड्स लिए, 5 ट्रेड्स में हमने लॉस किया, बाकी 5 ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट किया। पर जब भी हम हार रहे थे, जब भी हमारा स्टॉप लॉस लग रहा था उस ट्रेड पर, हम सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस कर रहे थे। एंड जब भी हम प्रॉफिट कर रहे थे बाकी के 5 ट्रेड्स में, हम 2000 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे थे। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एंड ऑफ द मंथ में जब भी हमने 10 ट्रेड्स कंप्लीट कर लिए, हम फिर भी 5000 रुपीज के प्रॉफिट से बाहर निकलेंगे। ये चीज एग्जैक्टली क्यों पॉसिबल है? रिस्क रिवॉर्ड की वजह से। एंड हमने प्रॉपरली रिस्क लिया, हम स्टॉक मार्केट में टिके रहे, हमने 10 ट्रेड्स लेने की पोटेंशियल हम में थी, हमने रिस्क बहुत कम लिया, यानी मे बी 1 to 2% ऑफ हमारा टोटल कैपिटल अगर हम रिस्क लेते हैं। सो लेट्स से कि वंस अगेन जो हम इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, हमारा कैपिटल साइज जो था, हम 2 कैपिटल साइजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स से कि 1 लाख का कैपिटल है एक ट्रेडर के पास, सेकेंडली 5000 का कैपिटल है एक ट्रेडर के पास। दोनों का रिस्क हम रूपी टर्म्स में सेम रखते हैं। एंड यहां पर जैसे हमने डिस्कस किया कि हम 10 ट्रेड्स लेते हैं एंड लेट्स से कि जो 1 लाख के कैपिटल वाला ट्रेडर है वो सेम रिस्क रख रहा है, यानी 1% ऑफ द टोटल कैपिटल एज रिस्क ऑन 1 ट्रेड, यानी 1 लाख का 1% कितना हो गया? 1000 रुपीज हो गया। सो 1000 रुपीज वो रिस्क कर रहा है एंड जो 5000 का जो कैपिटल वाला ट्रेडर है वो भी 1000 रुपीज रिस्क कर रहा है पर ट्रेड। यहां पर लेट्स से कि ऑल थिंग्स केप्ट असाइड, 10 ट्रेड्स में अगर हम 5 ट्रेड्स, फर्स्ट 5 ट्रेड्स में ही लॉस ले लेते हैं तो क्या सिनेरियो डेवलप होगा? लेट्स से जो 1 लाख कैपिटल वाला ट्रेडर है वो उसको फिर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ 5% का लॉस होगा उसके टोटल कैपिटल पे। बट जो 5000 कैपिटल वाला ट्रेडर है वो कंप्लीटली अपने अकाउंट को ब्लो अप कर देगा एंड उसके पास और ट्रेड्स लेने की कैपेसिटी ही नहीं होगी। एंड नेक्स्ट 5 ट्रेड्स में क्या हो रहा है? आप सभी को पता है, नेक्स्ट 5 ट्रेड्स में हम 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा 5000 रुपीज का लॉस था वो भी कवर हो जाएगा एंड हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, यानी 5000 रुपीज के एक्सेस में आ जाएंगे, 5000 के प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। सो जो ट्रेडर बी था, यानी जिसके पास 5000 का कैपिटल था, वो इस केस में एक लॉस वाले सिनेरियो में चले जाएगा, बिकॉज वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, उसका कैपिटल पूरे का पूरा जीरो हो गया है। लाइकवाइज जिसका कैपिटल 1 लाख रुपीज था एंड उन्होंने प्रॉपरली 1% रिस्क लिया एवरी सिंगल ट्रेड पर, वो आपको देखने को मिल रहा है 5% रिटर्न के साथ खुश होंगे, बिकॉज फर्स्ट तो उन्होंने 5% का लॉस जरूर किया बट उसके बाद 10% का गेन कर लिया। एंड दैट इज वाई 5000 रुपीज के प्रॉफिट के साथ उसका जो कैपिटल होगा 1 लाख कैपिटल वाले ट्रेडर का, उसका कैपिटल अभी हो जाएगा 1,05,000 रुपीज। वैन थाप का मानना यह भी था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट्स में एंड कंसिस्टेंटली एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से जब भी हम रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, लेट्स से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, हमने एक पर्टिकुलर पैरामीटर सेट किया, एक सिस्टम बना दिया। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लेट्स से मैं क्या करता हूं, मैंने RSI का एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया है। हमेशा जब भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूं, मैंने बैक टेस्ट करके ये देखा है कि 50% ऑफ द टाइम्स मैं जीतता हूं, 50% ऑफ द टाइम्स मैं हारता हूं। एंड सेम चीज हम यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं। जब भी मैं रिस्क कर रहा हूं, मैंने जो बैक टेस्ट भी किया है उसमें मैंने रिस्क 1000 रुपीज किया एंड जब भी मुझे टारगेट प्राइस मेरा क्या हो रहा था, 1:2 हो रहा था, यानी 1000 रुपीज का लॉस, 2000 रुपीज का गेन, जैसे हमने परफेक्टली डिस्कस किया थोड़ी ही मिनटों पहले। यहां पर ये प्रॉपर सिस्टम बन जाता है हमारा। 1 लाख का मेरा टोटल कैपिटल होगा, 1% मेरा रिस्क होगा। दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ एंड इसको अगर मैं बार बार ट्रेड करते जाऊंगा एंड सेम परफॉर्मेंस ही हुआ बैक टेस्ट जितना भी, यानी 50% प्रोबेबिलिटी अगर मुझे होता है विनिंग की, तभी भी जाके मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कर सकता हूं इवेंचुअली इन द स्टॉक मार्केट। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू वैन थाप। सो चलिए अभी की टेकअवेज के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। फर्स्टली तो हमने क्या डिस्कस किया कि वैन थाप का मानना यह था कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स अलग स्टाइल्स में ट्रेड करते हैं, बट एक कॉमन चीज़ ये होती है कि वो रिस्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एंड उनका जो पोजीशन साइजिंग है वो भी काफ़ी इन चेक होता है। एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया, RSI का एक हाइपोथेटिकल सिस्टम हमने डेवलप किया, रिस्क हमारा कॉन्स्टेंट था एट 1000 रुपीज़, रिवॉर्ड भी हमारा कॉन्स्टेंट था एट 2000 रुपीज़। 50% ऑफ द टाइम्स मैं जीतूंगा, 50% ऑफ द टाइम्स मैं हारूंगा।
यहाँ पर क्या होगा, इवेंचुअली मैं फिर भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊंगा। एंड सेम चीज़ अगर मैं 1 लाख के कैपिटल पे यूज़ करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 10 लाख के कैपिटल पे अगर मैं यूज़ करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर मैं 10,000 के कैपिटल पे भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करूँ फिर भी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊंगा। सो यहाँ पर रैंडम ट्रेड्स की जगह नहीं होनी चाहिए। एंड बिल्कुल भी जैसे कि हमने न्यूज़ में देख के एक ट्रेड ले लिया, हमारे कोई फ्रेंड ने रेकमेंडेशन दिया, हमने वहाँ पर ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं करना है। खुद पे भरोसा रखना है, खुद का सिस्टम डेवलप करना है हमारे ट्रेडिंग पर्सनालिटी के हिसाब से। एंड इवेंचुअली हम ये सारी चीज़ों को यानी रिस्क रिवॉर्ड को, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बन सकते हैं। हमें सस्टेनेंस पे भी फोकस करना है, लंबे समय तक मार्केट्स में रहने हैं, जिससे इवेंचुअली प्रॉफिट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जितना हमको लगता है एज ए न्यू ट्रेडर स्पेशली। एंड अगर आपके पास एक एवरेज सिस्टम भी है, जैसे हमने 50% प्रोबेबिलिटी वाले सिस्टम की बात की, अगर आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ढूंढ लेते हो, 60 to 65% अगर उसका विन रेट रहता है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है आपके पास, और भी ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल हो जाएगा। बट एटलीस्ट आप 50% का जो सिस्टम है वो तो कोई भी ढूंढ सकता है एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। सो होपफुली यहाँ पर आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड आपने वैन थाप के बिलीव्स के बारे में जान लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी जो रहती है, प्लीज़ मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.